जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलंकार, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकविदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनां ध्येयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। ध्यान की चर्चा चल रही थी, काफ़ी दिन हो गए ध्यान की बात करते हुए, और आप लोग इस ध्यान की चर्चा को बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं। यहाँ ध्यान के संदर्भ में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को तो हमने छोड़ने की बात कही और धर्म ध्यान की चर्चा को प्रारंभ कर दिया था। आखिर ये धर्म ध्यान क्या है, धर्म ध्यान कैसे किया जाए। दुनिया में हर व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है, करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। हम धर्म ध्यान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम जैसे जीवों के परिणाम यदि धर्म ध्यान के नहीं होंगे तो किसके परिणाम होंगे धर्म ध्यान के। धर्म ध्यान कैसे किया जाता है, धर्म ध्यान करने की विधि क्या है। जनवाणी में उस धर्म ध्यान को स्वाध्याय के रूप में ही बताया है। माने धर्म ध्यान का जितना भी वर्णन मिलता है वो सब वर्णन विकल्पात्मक धर्म ध्यान का ही मिलता है, जो शुभ भाव स्वरूप है। शुद्धोपयोग रूप तो शुक्ल ध्यान है, क्योंकि शुक्ल ध्यान नियम से शुद्धोपयोग रूप ही होता है। और ये जो ध्यान है जिसे व्यवहार ध्यान कहेंगे या धर्म ध्यान कहें अपन, वो शुभ भाव रूप है व्यवहार ध्यान। यहाँ इस व्यवहार ध्यान के प्रकरण में, माने धर्म ध्यान के प्रकरण में 4 भेद बतलाए गए। 4 भेद के नाम भी आप लोगों को याद हो गए। मैं आज आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सीधे धर्म ध्यान की बात कर रहा हूँ। माने आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। क्या बोलो। माने ये देखिए, मेरी कही गई बात का अन्यथा अर्थ लगाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे कहे गए अभिप्राय को यदि आप सही अर्थों में नहीं ग्रहण करेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। और जो समझदार व्यक्ति प्रश्न करते हैं, जवाब तो वे भी जानते हैं कि इस पंचम काल में ये शुद्धोपयोग का अभाव नहीं है। हमने तो ये कहा है कि 7वें गुणस्थान से ऊपर शुक्ल ध्यान होता है, इसलिए शुक्ल ध्यान नियम से शुद्धोपयोग रूप होता है, ये कहना है हमारा। सिर्फ शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान में ही होता हो ऐसा तो नहीं है। 4थे से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का है, तो 4थे से 7वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग का अभाव मानना पड़ेगा यदि आप ऐसा मानेंगे तो। भाई मोक्ष क्या, इतना स्वाध्याय होने पर आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रश्न करेंगे। शुक्ल ध्यान वाले जो जीव हैं, ये शुक्ल ध्यान वाले जीव नियम से शुद्धोपयोग वाले ही होते हैं।
ऐसा अर्थ लगाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अन्य शुद्धोपयोग नहीं होता है, ऐसा अर्थ किसने कहा? क्योंकि शुक्ल ध्यान 7वें गुणस्थान से ऊपर कहा गया है, इसलिए 7वें गुणस्थान से ऊपर शुभोपयोग स्वीकार नहीं किया गया है। अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले जितने भी जीव हैं, 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले जितने भी जीव हैं, उन सब के अशुभोपयोग और शुभोपयोग तो होता ही नहीं है। अब एकमात्र शुद्धोपयोग है क्या? एकमात्र शुद्धोपयोग है शुक्ल ध्यान वालों के। हाँ, जो चौथे से 7वें गुणस्थान तक जो धर्म ध्यान कहा गया है, वो धर्म ध्यान आंशिक कभी कभी शुद्धोपयोग और बाहुल्यता शुभोपयोग की है। जो 4 ध्यान बतलाए गए हैं धर्म ध्यान के, वे चारों धर्म ध्यान के भेद शुभ भाव रूप हैं, शुभोपयोग रूप हैं। माने आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये जो चारों प्रकार के धर्म ध्यान के भेद कहे, इनमें जो विचय शब्द का प्रयोग किया है, ये विकल्पात्मकता का सूचक है। आज्ञा विचय, आज्ञा के अनुसार चिंतन चलना। अपाय विचय, अपाय के अनुसार चिंतन चलना। विपाक विचय, कर्म के उदय का चिंतन चलना। संस्थान विचय, आकार प्रकार आदि के बारे में चिंतन करना। तो ये सब जो चिंतनात्मक है, विकल्पात्मक है, उस विकल्पात्मक पने की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इसमें शुद्धोपयोग का अभाव दिखता है इनके चारों भेदों में। ऐसा भी कह सकते हैं इस ध्यान में, धर्म ध्यान में शुद्धोपयोग गौण है और शुभोपयोग मुख्य है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के काल में अशुभोपयोग ही मुख्य है। क्या एक चर्चा ऐसी भी आई, आज मैं हमारे मम्मी जी से चर्चा कर रहा था किशनगढ़, तो चर्चा चल रही थी कि क्या ध्यान से रहित कोई जीव नहीं होता है, ऐसा माना जाए। चर्चाओं में तो ऐसी ही बात चलती है और देखना चाहिए। भाई निलय जी शास्त्री साहब आगरा से, इस संबंध में और चर्चाएं होनी चाहिए, विचार चिंतन मंथन होना चाहिए, आगम को और तलाशना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। मेरा जो चिंतन अभी जो जिस तरह से चल रहा है, उस चिंतन के आधार पर मैं ये कहता हूँ कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी निरंतर नहीं है। माने जो निरंतर कहे जाते हैं, अज्ञानी जीव के तो निरंतर है, ध्यान से रहित कोई जीव होता ही नहीं है। तो ध्यान से रहित होता ही नहीं है, इसका अर्थ ये है कि कभी न कभी ऐसा नहीं है कि हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से रहित हो गए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से रहित हो गए तो इसका मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अब नहीं होंगे, उसे रहित होना कहते हैं। जिसे बंध विच्युत्ति कहते हैं ना, जैसे कर्म सिद्धांत में, कि अब ये दोबारा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए स्त्रीलिंग छेद, इस एग्जाम्पल से आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होगी। माने स्त्रीलिंग छेद ये किसका नाम है? माने अब वो जीव जिसके स्त्रीलिंग का छेद हो गया है, वो भविष्य में कभी भी स्त्री नहीं बनेगा। अच्छा, जिसके स्त्रीलिंग का छेद नहीं हुआ है, वो क्या स्त्री बनता रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। वापस बोलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। जैसे किसी भी स्त्री की बात करें, उन्होंने स्त्रीलिंग का छेद कर दिया। स्त्रीलिंग का छेद कर दिया माने अब वो स्त्री नहीं बनेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और अब निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, तब तक उनके अब स्त्रीलिंग दोबारा नहीं होगा। इसका नाम है स्त्रीलिंग छेद कर दिया उन्होंने। स्त्रीलिंग छेद करके अब वे पुल्लिंग हो गए। ठीक है। अब जिनने स्त्रीलिंग छेद नहीं किया, क्या वे पुरुष होंगे कि नहीं? हो सकते हैं। तो फिर वो पुरुष हो गए तो स्त्रीलिंग छेद दिया ना, कि नहीं छेदा, उसे छेदना नहीं कहेंगे। अभी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, अब ये होते रहते हैं। मान लीजिए अज्ञानी जीव के, इनसे रहित कोई जीव नहीं होता, यदि ऐसा मान लिया जाए तो फिर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही एक साथ मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। फिर कहेंगे कभी आर्त ध्यान होता है, कभी रौद्र ध्यान होता है। जब रौद्र नहीं होता तो आर्त ध्यान होता है, तो सर्वजीवों के मानने पड़ेंगे। फिर दूसरी बात,
इसमें और जचता नहीं है मुझे, क्योंकि ध्यान निरंतर मानना ये बनती नहीं है बात। उपयोग की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, उपयोग की एकाग्रता को। और उपयोग की एकाग्रता हो ही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। माने यदि मिथ्या दृष्टि जीव के भी निरंतर ध्यान माना जाए तो प्रथम एक इंद्रिय जीव किसका ध्यान करते हैं, दो इंद्रिय आदि के किसका ध्यान हो रहा है, ये सब विचारणी होगी बात। और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई हम पीड़ा का चिंतन करते होंगे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग का चिंतन तो हमेशा हो नहीं सकता। नंबर 1, अपन एक एक के बारे में विचार करते हैं। बहुत सारे हमारे शास्त्रीय विद्वान भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ विचार चिंतन के लिए बिंदु रख रहा हूँ मैं। आगम तो शिरोधार्य है ही, सर्वोपरि है ही। बोलिए साहब, शिवकांत जी भाई साहब, यशवंत नगर वाले, आप बतलाएं, सोचिए जरा। बात कर रहे हैं कि इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है क्या? अभी जितने लोग सुन रहे हैं सब एक बार गंभीरता से सोचें, क्या इस समय आपके इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है क्या? कि नहीं साहब, इष्ट वियोग तो हो ही नहीं रहा हमारे कोई। अभी का इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है, शांति से अपना प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं, तो इष्ट वियोग तो नहीं है। तो वर्तमान में आप अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है क्या? क्या अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है क्या? तो अभी तो कोई अनिष्ट का संयोग नहीं है। अनिष्ट संयोग के बारे में कोई दिमाग में कोई ऐसा फितूर चल रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर कोई दर्द हो रहा है घुटनों में, कमर में, जिसके हो रहा हो उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन 90% लोगों के तो नहीं हो रहा है ना कोई तकलीफ़। तो फिर पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान भी तो नहीं होगा क्या? तो फिर निदान की बात कीजिए। ये प्रवचन सुन करके आपके दिमाग में क्या ये चीज़ चल रही है? नहीं नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मेरे को तो यहाँ का मंत्री बनना है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो स्वर्ग जाना है, मुझे तो भोग भूमि में जाना है, मुझे तो ऐसी चीज़ प्राप्त करनी है। क्या इस तरह का निदान बांध रहे हैं आप अभी सुनते हुए? दिनेश सिंघई जी साहब, इसका मतलब अभी सुनते हुए के काल में, सुनील जी साहब विदिशा, इसका मतलब सुनते हुए के काल में आर्त ध्यान का इष्ट वियोगज नहीं है, अनिष्ट संयोगज नहीं है, पीड़ा चिंतन नहीं है और निदान नहीं है। ये चारों नहीं है ना? तो फिर अभी आप प्रवचन सुनते हुए क्या हिंसा में आनंद मान रहे हैं? क्या झूठ में आनंद मान रहे हैं? क्या चोरी में आनंद मान रहे हैं? क्या परिग्रह में आनंद मान रहे हैं? क्या बोलो? कि नहीं होगा। कहाँ आनंद मान रहे हैं? हम तो प्रवचन में आनंद मान रहे हैं, हम तो सुनने में आनंद मान रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलेगा? सबकॉन्शियस माइंड में तो वो चलेगा जो 2-4 दिन में कभी सोचा होगा। मतलब उपयोग से ही निकल गई ना वो बातें। तो माने जो बातें पिछले महीने भर में आपने सोची ही नहीं है, महीने भर में किस, अब देखिए वो जो सूक्ष्म रीति से हमने जो बातें कही है, लाइट चले जाना भी इष्ट वियोग है, पंखा बंद हो जाना भी इष्ट वियोग है, वो सब घटना जब घटती होगी तब घटती होगी, लेकिन नॉन स्टॉप तो नहीं चल रही है 24 आवर्स। बस इसका मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ अवनीश भाई, ऐसा लगता है कि दिन भर में 10-5 बार आर्त ध्यान करता है, दिन भर में 10-5 बार रौद्र ध्यान करता है, 150 बार करता होगा दिन भर में। इसका मतलब ये आज भी कर रहा है, कल भी किया था, परसों भी किया था। हमारी लाइफ का कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हमने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं किया हो। ऐसा अर्थ है उसका, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। क्योंकि ध्यान एक उपयोग का नाम नहीं, उपयोग तो जीव का लक्षण है। उपयोग के बिना तो जीव नहीं हो सकता। क्या? उपयोग के बिना तो जीव नहीं हो सकता, इसलिए उपयोग तो लक्षण है। उपयोग तो ज्ञान दर्शन की पर्याय का नाम है, लेकिन यहाँ ध्यान ज्ञान की एकाग्रता है। जब ज्ञान और उपयोग किसी जगह पर एकाग्र होता है तो वो ध्यान बनता है। अब बिना एकाग्रता के ध्यान बनता नहीं है, और हमारी एकाग्रता नहीं होती है, बहुत बार नहीं होती है, तो फिर उस स्थिति में क्या बनेगी बात? ज्ञान चलेगा, उपयोग चलेगा, उपयोग की धारा चलेगी, शुभाशुभ भाव चलेंगे, निद्रा के काल में भी चलेंगे, कौमा में भी चलेंगे। क्या
माने इसलिए वो ध्यान से रहित नहीं होता का अर्थ यही समझना चाहिए कि ध्यान से मुक्त नहीं हुआ है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त नहीं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त तो वो होंगे जो 7वें गुण स्थान में चले गए, उनके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, क्योंकि रौद्र ध्यान का सद्भाव 5वें गुण स्थान तक कहा है और आर्त ध्यान का सद्भाव 6ठे गुण स्थान तक का है। क्या माने उपयोग 24/7 चलेगा, लेकिन ध्यान नहीं कह सकते उसे। और इसके बारे में मैं कह रहा हूँ आपसे, जिनागम शिरोधार्य है अपने लिए, जिनवाणी की बातें, आगम की आज्ञा। लेकिन फिर कहता हूँ, आगम में यदि ये वाक्य भी मिलेगा कि ध्यान के बिना जीव नहीं है, तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए कि वो रोज़ हो, जैसे रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, है ना, इस तरह का अर्थ उसका समझना चाहिए। समझ में ही आ रही है ना हमारे को, उपयोग की एकाग्रता कहाँ बन रही है। और फिर आर्त और रौद्र में तो बन ही नहीं रही है। आप प्रवचन सुन करके जो प्रसन्न हो रहे हो, उस काल में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप में आनंद की दशा तो नहीं है, ये तो नक्की है। आपको प्रवचन सुनने में आने वाला जो आनंद है, ये आनंद पाप का आनंद तो नहीं है क्या। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, दोनों ध्यान ये पाप रूप है और ये पुण्य है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को पुण्य भी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। आर्त ध्यान को पुण्य कैसे कहेंगे? आर्त ध्यान पुण्य का हेतु कैसे होगा? जब आर्त ध्यान का फल तिर्यंच गति कही है, रौद्र ध्यान का फल नरक कही है, क्या समझ में आ रही है बात? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनका फल नरक और तिर्यंच कही है, तो ये तो पाप का फल है ना। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के फल में देवायु तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हर्षवर्धन जी साहब कि आर्त ध्यान के फल में देवगति में चला गया, ये तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगी बात। रौद्र ध्यान के फल में ये जीव देवगति में चला गया, ये तो नहीं चलेगी ना बात, क्योंकि देवायु के कारण तो नहीं हो सकते। तो जिस समय में आयु कर्म बंध रहा होगा, उस समय कौन सा ध्यान चल रहा था? जिस समय देवायु का आश्रव हुआ, उस समय उस जीव के कौन सा ध्यान चल रहा था? तो देवायु के बंधन के काल में नियम से उस टाइम पीरियड में, उस आयु कर्म बंधन के काल में नियम से आर्त ध्यान नहीं चल रहा था। उस देवायु के बंधन के काल में नियम से रौद्र ध्यान नहीं चल रहा था। तो फिर धर्म ध्यान, कि हाँ व्यवहार धर्म ध्यान कहेंगे इसे। शुभोपयोग था, शुभ भाव था, शुभ परिणाम था, शुभ विकल्प थे, जनवाणी सुनने का परिणाम था, पाप का परिणाम नहीं था, पुण्य का परिणाम था, मंद कषाय रूप परिणाम था, दया दान भक्ति का परिणाम था, चाहे वो सुदेव संबंधी हो, चाहे कुदेव संबंधी हो, चाहे किसी भी संबंधी हो, ये ऐसी बात आनी चाहिए। भाई अनुभव कोल्हापुर, कोलारस, बोलो। शुभ भाव ही मानना पड़ेगा ना। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को क्या शुभ भाव रूप मान सकते हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को अपन शुभ भाव रूप नहीं मान सकते हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है, हाँ कुदेव संबंधी भी शुभ भाव होगा। कुदेव संबंधी को भी यदि आप शुभ भाव के अंदर नहीं लेंगे ना, तो फिर देवायु का कारण ही नहीं बनेगा अन्य मतावलंबी होके। अन्य मतावलंबी जो है, फिर तो जैनियों की विपत्ति हो गई देवगति में जाना। अजैन लोग जो देवगति में जाते हैं, मंद कषाय के दम पर चले जाते हैं, वो भी भक्ति उपवास करते हैं, वो भी पूजन पाठ करते हैं, गृहीत मिथ्यात्व लेकर के करते होंगे, मंद कषाय रूप भाव होता होगा, चले जाते हैं। क्या है, देवगति कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। अपने को ऐसा लगता है कि देवगति, और देव में कैसे चले जाए, अरे चले गया तो चले गया, उसमें क्या है, क्या बस ऐसा ही लगता है निलय जी की अधिकता होने के कारण से कहा गया है। माने सर्व जीवों के, संसारी जीव जो जगत में दिखाई देते हैं, इनके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बाहुल्यता दिखाई देती है। जैसे समझिए आप, किसी एक व्यक्ति का वियोग हो गया परिवार में, अब महीनों तक चलता रहता है उसके उपयोग में वो, और ये इस ध्यान की वजह से ही
ये सूतक पातक का संबंध है। अभी हमारी देवलाली में चर्चा चल रही थी, अभय जी भाई साहब सागर में उनके साले साहब की, छोटे साले साहब की डेथ हुई, साइलेंट अटैक आ गया। बहुत कम उम्र, 55-56 साल की उम्र थी। वे वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे देवलाली से। 8-10 दिन पुरानी बात होगी, कितने दिन पुरानी बात है। तो मैं उनके पास में गया, बातचीत चल रही थी ऐसे ही। तो ऐसे ही बातचीत में ऐसा निकला कि इसलिए सूतक पातक का विधान है। बोले जब से हमने सुना है तब से हमारा चित्त विचलित है, मन नहीं लग रहा है, उपयोग नहीं लग रहा है, न सुनने में लग रहा है, न पढ़ने में, कुछ नहीं। 24 मई की घटना है। आज कितनी तारीख हो गई? 5-7 दिन पुरानी बात होगी, 29 दिन, आज 5 दिन पुरानी बात होगी। तो ऐसा लगता है अपने को, ध्यान नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है। ध्यान बार बार में, उपयोग में वही घूमते हैं, उनकी घटनाएं घूमती है, उनके विचार घूमते हैं, उनके साथ में की गई चर्चाएं घूमती है, उनके साथ में बिताया हुआ समय, उनके साथ में कैसे कैसे हमारी जो स्थिति रही थी, वो सब घूमता रहता है। कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, तो चलता रहता है ऐसा ही। मैंने कहीं ना कहीं हमारे उपयोग में ये सारी बातें चलती ही रहती है इसी प्रकार से। अब चूंकि उपयोग में ये सब चलता रहता है, इसलिए कहते हैं यहाँ चेहरा याद आता रहता है। अब ध्यान उधर जा रहा है ना, इसी का नाम तो है आर्त ध्यान चल रहा है, इष्ट वियोग नाम का। अब ये कितने लंबे समय तक चलेगा? रह करके याद आता रहता है, तो रह करके वो आर्त ध्यान होता रहता है। फिर कभी लाइट चली जाती है तो इष्ट वियोग की अनुभूति होती है। फिर कभी, अच्छा इष्ट वियोग का अर्थ मर जाना ही थोड़ी ना, बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चले गया, इसमें भी तो इष्ट वियोग की अनुभूति हो रही है। शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब, बच्चा बाहर पढ़ने के लिए चले गया, विदेश पढ़ने के लिए चले गया, पूना पढ़ने के लिए चले गया। पूना वाले लोग बहुत सारे सुन रहे हैं तो उनको समझ लो कोटा पढ़ने के लिए आ गया। तो ऐसा लगता है ना अपने को कैसी कैसी अनुभूति हो रही है, इष्ट वियोग जैसी अनुभूति। अरे बेटा चला गया, बेटा ध्यान रखना, फिर फ़ोन ही नहीं आता है कैसी। तो ये इष्ट वियोग चल रहा है निरंतर। ऐसे अनिष्ट संयोग चलता है, हो नहीं जाए, ये भी अपन ने बातें की थी, काफ़ी चर्चाएं अपन उनके बारे में कर चुके हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहुल्यता से इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान, कभी कुछ ये सब चलते रहते हैं। कभी आर्त ध्यान होता है, कभी रौद्र ध्यान होता है, कभी हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। इसलिए ये कहा है कि भैया तुम तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से रहित हो कहाँ? रोज़ तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते रहते हो, दिन रात तो इसी में रचे पचे रहते हो। गृहस्थ जीव, संसारी जीव, दुकान करने वाला, बिजनेस करने वाला, काम धाम करने वाला, ये जीव दिन रात तो इन्हीं चीज़ों के अंदर लगा रहता है। इसलिए जो ये बात कही गई है कि भाई होते ही रहते हैं, बस ये ऐसी बाहुल्यता की दृष्टि से निरंतरता समझना चाहिए क्या। और अभाव नहीं हुआ है, क्योंकि अभाव तो तब माना जाए जब इसका गुणस्थान चढ़ जाए। जब गुणस्थान चढ़ जाएगा तो हम कहेंगे अब इसके आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का अभाव हो गया, सप्तम गुणस्थान में आ गया, श्रेणी चढ़ने लग गया। बोले आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान का अभाव हो गया अब इनके नहीं, अब तो इनके शुक्ल ध्यान चल रहा है। तो अभाव हुआ नहीं है, अब वर्तमान में कभी नहीं है कभी है। जैसे कहते हैं ना बिजनेस 24 घंटे चलता है, इस तरह की बात कही जाती है, नॉन स्टॉप चलता है। तो इसी तरह की बात है यहाँ भी। धर्म ध्यान की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं आपके बीच में। कल हमने आज्ञा विचय धर्म ध्यान की बात की थी, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, और उसमें जिनवाणी की आज्ञा मानने की बात कही गई। जिनवाणी की आज्ञा मानो, जिनवाणी की आज्ञा स्वीकार करो। जिनवाणी कैसी है, जिनवाणी क्या कह रही है, जिनवाणी में 6 द्रव्य 7 तत्व कौन कौन से हैं, क्या 7 तत्व कौन से हैं, तत्वों का स्वरूप क्या है, उनके माध्यम से भेद विज्ञान कीजिए। हाँ, वियोग के बिना भी वियोग का चिंतन। ये मैंने पीछे जो ध्यान की चर्चाएं की है ना, उसमें ऐसे दो तरह से उनको घटित करके बतलाया है। पिछले दिनों में जो मैंने चर्चा की है, जैसे इष्ट वियोग हो गया तब और हो नहीं जाए तब, ऐसे सब में 2 रूप में घटित करके पिछले दिनों में बतलाए हैं। और सब आप लोगों ने सुने ही हैं, ध्यान होंगे आप लोगों को, ध्यान होगा वो सब। आज्ञा क्या है, क्योंकि इनमें तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं। अब इनमें आज्ञा के अलावा और कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, आज्ञा से ही मानना पड़ेगा। तो इन्हें आज्ञा विचय नाम का
धर्म ध्यान कहा गया है। फिर दूसरे नंबर पर है अपाय विचय। वैसे आज्ञा विचय में चरणानुयोग को भी लिया जाता है, क्योंकि चरणानुयोग की बातें ये आज्ञा है, उन्हें आज्ञा से स्वीकार किया जाता है। मर्यादा पूर्वक उन बातों को स्वीकार करना, बस ये आज्ञा विचय है। मैंने इसमें कि साहब आलू नहीं खाना, तो बोले साहब क्या क्यों नहीं खाना, क्योंकि बोले आलू में अनंत जीव हैं। तो बोले आलू में अनंत जीव हैं तो किसने देखे, बोले ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आज्ञा से स्वीकार करो। वहाँ सिर्फ आज्ञा स्वीकार करने की बात है। जैसी जिनेंद्र देव की आज्ञा है उस आज्ञा को हम यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। यह आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, उसमें अपने उपयोग को लगाएं कि नहीं, जिनेंद्र देव की क्या आज्ञा है उसमें हमारा उपयोग लगाएं, यह आज्ञा विषय कहलाएगा। अब सेकंड स्टेप पर अपन बढ़ते हैं आगे। धर्मेंद्र जी साहब देखिए, सेकंड स्टेप है अपाय विचय धर्म ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं। इसके लिए श्लोक देते हैं अपाय विचय के लिए। कल्याण पाव गाओ पाए विचिणादि जिण मद मुविच विचिणादि वा आपाये जीवाण सुहेव असोहेय। मूलाचार और पंचाचाराधिकार की गाथा कह रहे हैं यहाँ। मूलाचार में पंचाचार अधिकार की 203 नंबर की ये गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। ये कह रहे हैं अपाय। अपाय क्या है? अपाय शब्द का अर्थ होता है उपाय। अपाय विषय में उपाय की चर्चा होती है। उपाय क्या चीज़ है? क्या आज्ञा विचय और उपाय विचय, अपाय विचय। उपाय और अपाय, वैसे ये दोनों शब्द जो हैं उपाय और अपाय, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं, उल्टे हैं ये शब्द। आज्ञा और अपाय, तो आज्ञा और अपाय नहीं, उपाय और अपाय। उपाय माने तो किसी चीज़ का जो उपाय है वो उपाय विचय है ना। सामने से एक प्रश्न दिख रहा है, आज्ञा विचय और निशंकित में क्या भेद किया जा सकता है? बहुत भेद किए जा सकते हैं आज्ञा विचय और निशंकित में। आज्ञा विचय में तो उस बात को स्वीकार करना है और निशंकित में शंका नहीं करना है, उसके बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद है और निशंकितपन जो है, ये निशंकितपन में भी श्रद्धा की बात है, सम्यक दर्शन का अंग है। टोडरमल जी साहब ने बड़ा सुंदर लिखा है, ये चर्चा आई है 9वें अध्याय में धर्म की चर्चा करते समय, 7वें में भी हो सकती है कहीं चर्चा। तो उसमें 3-4 तर्क दिए, इस तरह के 3 तर्क दिए मुख्य रीति से। उसमें आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान की बात कही और ये जो है ना आज्ञा सम्यक्त्व की बात कही और निशंकित अंग की बात कही। इन तीनों की चर्चा की है कि साहब आज्ञा से ही सम्यक्त्व होना। हम तो साहब परीक्षा रहित आज्ञानुसारी में चर्चा की है, इस तरह की शायद 3 तर्क दिए हैं वहाँ टोडरमल जी साहब ने। और उन्होंने चर्चा की कि साहब जिनवाणी के अंदर आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान का है, तो परीक्षा क्यों करना, आज्ञा विचय का है, हम तो आज्ञा मानते हैं। और फिर यदि परीक्षा करेंगे तो शंका हो जाएगी, तो जनवाणी में निशंकित अंग का है, हम कैसे मानेंगे उस चीज़ को। और धर्म ध्यान में आज्ञा विचय कहाँ है? थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। जो निशंकित अंग है ये सम्यक दर्शन का अंग कहा गया है, और आज्ञा जो कहा गया है आज्ञा विचय, ऐसा भी कह सकते हैं इनको, निशंकित में तत्वों संबंधी बातें है और आज्ञा में तत्व की बात नहीं होकर के चरणानुयोग प्रमुख है। निशंकित में जिनेंद्र देव के वचनों में कहीं भी शंका नहीं करना, उसे निशंकित कहा गया है। जिन वच में शंका ने धार, ऐसा जो शेड़ाला में कहा है, जिनेंद्र देव के वचनों में कहीं भी शंका नहीं करना, ये निशंकित हो गया। और आज्ञा में श्रद्धा प्रधान है, निशंकित पने में निषेधात्मक है। और इसको दूसरे तरह से देखें तो ऐसा कह सकते हैं,
निशंकित नेगेटिव रूप में है और आज्ञा ये पॉजिटिव रूप में है। सिक्के के दो पहलू के रूप में भी देख सकते हैं। हमने इस बात को स्वीकार किया आज्ञा से, बस ये तो जिनेंद्र देव के वचन है, जिनेंद्र देव की आज्ञा है, हमने उसको स्वीकार कर लिया, ये आज्ञा है। आज्ञा के अंदर कोई तर्क जैसा कहा है वैसा मान लिया अपन ने। और निशंकित में जो शंका होने की संभावना दिखाई देती थी उसका निषेध किया गया है। पहले शंका उपस्थित की, फिर शंका का निषेध किया, वो निशंकितपना हुआ। प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना ये निशंकितपना है, और श्रद्धा से उस बात को स्वीकार करना ये आज्ञा विषय है। विकल्पात्मक दशा है, धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं, स्वाध्याय को इसके अंदर शामिल करेंगे। आज्ञा विषय में चरणानुयोग को प्रमुख करना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने जिसमें जहाँ जो जीव देखे हैं, जो परिस्थितियाँ देखी है, वो सब आज्ञा विषय हो गया है। और अपाय विषय नाम के धर्म ध्यान में उपाय की चर्चा है। अपाय और उपाय, इन दो में अंतर देखना जरा। अपाय और उपाय, अपाय माने निर्वृत्ति और उपाय माने प्रवृत्ति। क्या कहा? अपाय माने निर्वृत्ति और उपाय माने प्रवृत्ति। जिसको अपन कहते हैं ना, डॉक्टर को तबीयत दिखाने के लिए गए तो कहा कि ये सेवन करना है और ये सेवन नहीं करना है। डॉक्टर साहब तबीयत बहुत ख़राब है, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा ये आपको करना है। बोले सुनो, ये उपाय तभी काम आएंगे जब ये अपाय होंगे, माने परहेज रखने पड़ेंगे आपको। परहेज का नाम है अपाय, और क्या लेना है, क्या सेवन करना है, उसका नाम है उपाय। और ये दोनों मिलकर के धर्म ध्यान का दूसरा भेद है। अपाय माने निकल जाना, अपाय माने छूटना, अपाय माने भिन्न होना, ये अपाय कहलाता है। हमने छूटने का प्रयत्न किया, ये अपाय है, ये अपाय कहलाएगा। और छूटने का प्रयत्न तो अपाय हो गया। अब प्रवृत्ति किसमें की? ऐसा भी कह सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये उनमें प्रवर्तन, ये उपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवर्तन नहीं करना, ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। बात तो एक ही है ना। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवर्तन नहीं करना, जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया तो उसे अपाय विषय कह दिया गया। रत्नत्रय में प्रवर्तन करना, जब ये कह दिया गया तो इसे मोक्ष का उपाय है ना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो इसे उपाय विषय नाम का धर्म ध्यान कह दिया गया, उपाय कह दिया गया। देखिए यहाँ भी लिखी है कुछ बातें इसी तरह की। अपाय विषय धर्म ध्यान द्वारा संसार के दुख, कर्मों की पृथकत्व और सदा के लिए शांति का उपाय। अब ये वही बातें आ गई। देखो, अपाय विषय नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं संसार के दुख से और कर्मों से पृथक होना, छूटना उनसे। तो अपाय माने क्या है? दुख से बचना। अपाय माने क्या है? दुख से पृथक होना। अपाय माने क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचना। अपाय माने क्या है? अनायतनों से बचना। यह अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। अनायतनों से बचना, तीन मूढ़ताओं से बचना, यह अपाय है। शंका कांक्षा आदि से बचना, यह अपाय है। निशंकित आदि अंगों का पालन करना, ये उपाय है। क्या? अपाय और उपाय ख्याल में आ रही है क्या? दो शब्द हैं और दोनों इसी के लिए हैं। 25 दोषों से बचना, जब ये बचने की भाषा प्रयोग की जाए तो फिर शब्द दे देना चाहिए अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान। और जहाँ प्रवर्तन करने का उपदेश दिया जाए वहाँ शब्द बदल सकते हो आप और ये कह सकते हो उपाय विषय नाम का धर्म ध्यान। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपाय भी प्रयोग किया जा सकता है कि साहब अपाय विषय को समझाइए, तो हमने कहा मोक्ष का जो उपाय है वही उपाय विषय धर्म ध्यान है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो उपाय किए गए हैं, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं,
वे ही उपाय विचय नाम के धर्म ध्यान है। इन्हें अपाय विचय कहते हैं, इनको ही उपाय विचय कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, भाषा का फ़र्क है सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, सिर्फ भाषा का फ़र्क है। ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये सेवन करो और ये सेवन मत करो, ये पथ्य है और ये कुपथ्य है, ये मार्ग है और ये खोटा मार्ग है। खोटे मार्ग से बचना है और अच्छे मार्ग पर चलना है, सही मार्ग पर चलना है। तो इस तरह से ये जो अपाय विचय नाम का जो धर्म ध्यान है, इसमें हमारे को प्रेरणा दी गई कि हमें करना क्या होता है। हमेशा निरंतर चिंतन में ये चलना चाहिए, ओहो प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी, बस ये जो चल रहा है ना, अब अपनी खबर हो गई कि प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब ना रुलेंगे संसार में। क्या माता, मैंने अब तक बहुत माताओं को रुलाया है, अब दूजी माता नहीं होगी, अब किसी माता की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, माँ जन्म धारण नहीं करूँगा, अब किसी जननी का क्षीर नहीं पीऊँगा, अब तो जन्म लेकर के सीधे निर्वाण की प्राप्ति करूँ। ये जो बातें चल रही है दिमाग में लगातार, संसार रहने लायक नहीं है, छूटने लायक है। क्या छूटने लायक है? हमें तो यहाँ से छूटना है, हमें यहाँ रहना नहीं, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। ये जो बातें हैं, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ नहीं रहना है, ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है, ये संसार के दुख रूप हैं, ये हमें सहे नहीं जाते, संसार के दुख रूप भाषित होते हैं, ये वेदना सही नहीं जाती, ये पीड़ा सही नहीं जाती। अंदर से बार बार में विकल्प ये आते हैं, प्रभु जी बस अब कब संसार से मुक्ति मिलेगी, कब छूटेंगे, कब निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये संसार कितना भयानक है, संसार के दुखों को देख देख करके डर लगता है। जगत का है स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये देख देख करके अंदर से ऐसा तूफान आता है, ऐसा भाव आता है, हो कितना दयनीय दशा है इस संसार की। भिखारियों को देख देख करके लगता है, दीन दरिद्रियों को देख देख करके लगता है, हीन पुण्य वालों को देख करके लगता है, पापियों को देख करके लगता है, जगत में हो रही हत्याओं को देख देख करके लगता है, कत्ल खानों और बूचड़ खानों में जिस तरह की चमड़ी उतार दी जाती है, उन दर्दनाक घटनाओं को देख देख करके लगता है वो संसार में बहुत दुख है। किसी के यहाँ जवान मौत हो जाए, 5 साल का बच्चा मर जाए, जवान अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, 2 साल का बच्चा था वो चले गया, ये चले गया, अरे अरे कितने कैसे वैराग्य में दशा दिखती है। और इन सब बातों को देख देख करके आवाज़ उठती है अंदर से, प्रभु जी अब ना भटकेंगे। ओहो हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है ये संसार में कितने दुख हैं भाई। हम तो बहुत बार विचार करते हैं, बुरीचा जी साहब, बहुत बार हम लोग ऐसा विचार करते रहते हैं अपने घर में, कभी पापा मम्मी के साथ में बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, कभी संस्कृति के साथ में, कभी कोई प्रसंग ऐसा हो, ससुराल में कभी बैठे हों, तिलक अरियंत, ऐसा लगता है यार ये संसार कैसा है भाई साहब, ये तो क्षणिक वैराग्य जैसा। अब ये जो क्षणिक वैराग्य जैसा है ना, ये क्षणिक वैराग्य जैसा ध्यान और उपयोग की एकाग्रता में बन जाए तो उसे कहेंगे अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। क्या ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान हो जाएगा। विकल्पात्मक है, शुभ भाव रूप है। अब आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि के होता है या नहीं, तो व्यवहार से होता है यही कहेंगे, और क्या कहेंगे उसे। निश्चय से धर्म ध्यान का सद्भाव तो 4 से 7वें गुणस्थान में कहा है। मिथ्या दृष्टि के पहले गुणस्थान के अंदर माने कि नहीं माने। क्या अपाय विचय को अपन द्रव्यानुयोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आज्ञा विचय को चरणानुयोग कहिए, अपाय विचय को द्रव्यानुयोग कहिए, विपाक विचय को प्रथमानुयोग कहिए, और संस्थान विचय को करणानुयोग कहिए। बिल्कुल बराबर समझ में आती है ये बातें। पहले भी 1-2 बार सभाओं में कह चुका हूँ ये बात। मैंने आज्ञा विचय में ध्यान का शिविर लगाया था ना हमारा सागर मोदी जी के द्वारा, तब मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा कोई नहीं कहेगा, आप समझ लो, पहले ये बात कह रहा हूँ, अलग हट के बात कह रहा हूँ। 4 प्रकार के धर्म ध्यान में चारों अनुयोगों का ही चिंतन है। आज्ञा में चरणानुयोग झलकता है, रात को खाना नहीं खाना है भाई आपको, जो आज्ञा,
नो ऑब्जेक्शन, बाजार का नहीं खाना है, जो आज्ञा गुरुजी, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, बस कोई विकल्प नहीं। ठीक है, इफ एंड बट नहीं, कोई नहीं, क्या करना है, ठीक है, जो होगा जो कह रहे हैं ना नहीं खाना, अपने क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दिया अपन ने, नक्की हो गया। आज्ञा विषय, अपाय तो रत्नत्रय है, उपाय तो रत्नत्रय है, रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। एक हो तरण काल वहाँ परमारत्नो पंथ, परमार्थ का मार्ग तो एक ही है तीनों कालों में, रत्नत्रय का मार्ग तो एक ही है, रत्नत्रय ही एकमात्र मार्ग है ना मुक्ति का। ये उपाय है, ये द्रव्यानुयोग है, और विपाक तो साफ साफ दिखता है, प्रथमानुयोग झलकता है विपाक में तो, और संस्थान में स्पष्ट रूप से करणानुयोग झलकता है, क्योंकि संस्थान में लोक के आकार वगैरह की चर्चा होती है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। हम यहाँ क्या कर रहे थे, संसार के दुख ओ हो और कर्मों की पृथकत्व, सदा के लिए शांति प्राप्त करने का उपाय। हे भगवान, सदा के लिए शांति प्राप्त करनी है, हे प्रभु सदा सदा के लिए मुझे शांति प्राप्त करनी है, उस शांति प्राप्त करने का उपाय। और जैन धर्म का आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा किन किन कारणों से आश्रव बंध का संवर एवं निर्जरा होकर मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा चिंतन किया जाता है, ऐसा चिंतन किया जाता है। प्रकरण धर्म ध्यान का चल रहा है, प्रकरण ध्यान का चल रहा है, ध्यान चिंतनात्मक होता है क्या? जब चिंतन और विचार चल रहा होता है तो फिर ये समझना चाहिए कि ये ध्यान है। वही 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 जब चलता है तो फिर ध्यान कहलाएगा। चलता है क्या वही वही, बार बार में यही ये चलता है क्या? ये कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी? करो भेद विज्ञान का अभ्यास। कैसे भेद विज्ञान का अभ्यास होगा? भेद विज्ञान कैसे किया जाए? भेद विज्ञान करने के लिए क्या किया जाए? भेद विज्ञान की प्रक्रिया क्या है? क्या है भेद विज्ञान की प्रक्रिया? ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब कोटा से बोलो, ध्यान की प्रक्रिया क्या है? ये ध्यान की प्रक्रिया है तत्व विचार, भेद विज्ञान विकल्पात्मक दशा में किस तरह से होता है, उसका निर्णय करने के लिए किन किन कारणों से आश्रव बंद होता है। बोलो, किन किन कारणों से आश्रव बंद होता है, पहले उसे जानो। फिर उन कारणों को कैसे रोका जा सकता है उसे जानो। फिर संवर और निर्जरा कैसे हो सकते हैं उसे जानो। और संवर और निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में विचार चिंतन। कैसे हो जाता है संवर? ऐसा क्या होता है? आत्म परिणामों में ऐसी कौन सी पावर आ जाती है जिसके निमित्त से आने वाले कर्म रुक जाते हैं? ये कैसी शक्ति हो जाती है? कैसी शक्ति डेवलप होती होगी ना अंदर। जब यहाँ कह रहे हैं आश्रव बंद कैसे होता है या इनका संवर एवं निर्जरा कैसे होती है, इनके बारे में जब अपन विचार करते हैं तो ये एक शक्ति डेवलप नहीं होती है अंदर में। अंदर में एक ऐसी पावर डेवलप हो रही है। कैसी कैसी पावर होती है? कैसे कर्म आ रहे हैं, न अपने को कर्म दिखते हैं, न कर्म रुकते हुए दिखाई देते हैं। कैसे कर्म आ गए, कैसे कर्म रुक गए, कर्मों को कैसे अपन ने रोका, क्या किया अपने को तो समझ ही नहीं आ रहा है हमारे को। तो ये हो क्या रहा है, ये होता कैसे है? सब कुछ धारा प्रवाह रूप से चलता है। जब ये ज्ञान में धर्म ध्यान हो जाता है। मैंने सारी बातें समझने में टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने धर्म ध्यान समझ लिया और धर्म ध्यान हो गया और मोक्ष मार्ग शुरू हो गया और सब काम हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन चिंतन में तो चलना चाहिए ना। क्या ये बातें बराबर चलनी तो चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? धारा प्रवाह रूप से आपके उपयोग में तो ये बातें चलनी चाहिए ना। कैसे होता कैसे है? मुझे तो कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये क्या क्या है ये स्थिति, ये कैसे हो रहा है? कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक गया, उसके बंध विच्युति हो गई, उसके आश्रव रुक गया। ये समझ में नहीं आ रही है कैसे बंध विच्युति हो गई। अब ये बंध विच्युति के प्रकरण के अंदर भी वही समझना जो अभी बात कही थी ना मैंने, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के संदर्भ में, स्त्रीलिंग छेदने के संदर्भ में, वही बातें यहाँ भी लगाई है बंध विच्युति के बारे में भी। बोलो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कितनी कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं है?
कितनी कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता चौथे गुणस्थान में? सम्यक दृष्टि यानी जीव के 43 43 क्या 43 का आश्रव नहीं होता। बंधन योग्य प्रकृतियों में से 43 कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता। हमारे सादर में तो लिख रहे हैं 41। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 267 पर नीचे 41 कर्म प्रकृतियां लिखा है। 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 41 कर्म प्रकृतियों की 41 की बंध विच्छुत्ति हुई, लेकिन बंध और आश्रव 43 का नहीं है, क्योंकि 2 कर्म प्रकृतियां और है ऐसी जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता। अभी यहाँ चौथे गुणस्थान में आश्रव तो नहीं होता उन कर्म प्रकृतियों का, आहारक दिक कर्म प्रकृति का, लेकिन ऊपर के गुणस्थानों में उनका आश्रव होता है, इसलिए बंध विच्छुत्ति नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है बात? उसको बंध विच्छुत्ति नहीं कहा जाए। बंध विच्छुत्ति तो यह है कि अब इन कर्म प्रकृतियों का इसके ऊपर के किसी भी गुणस्थान में आश्रव नहीं होगा, उसे कहते हैं बंध विच्छुत्ति। वो 41 है क्या? मिथ्यात्व संबंधी 16 है, अनंतानुबंधी संबंधी 25 है। ऐसे तो बंध विच्छुत्ति का मतलब ऊपर के किसी भी गुणस्थान में अब उन कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं होगा, इसका नाम बंध विच्छुत्ति है। जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान की बात करो तो मिथ्यात्व गुणस्थान के अंदर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है कि नहीं बनती है? कि नहीं बनती है? तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो नहीं बंधेगी मिथ्यात्व गुणस्थान में, चौथे से सातवें के बीच में बनना शुरू होगी। अभी मिथ्या दृष्टि जीव को आहारक कर्म प्रकृतियों का बंधन तो नहीं होगा, आश्रव नहीं होगा, तो फिर हमारे बंध विच्छुत्ति होगी ना उनकी? अरे नहीं, पहले गुणस्थान में तो एक भी कर्म का बंध विच्छुत्ति नहीं है, क्योंकि आगे के गुणस्थान में चढ़ेगा तो आगे के गुणस्थान में चढ़ेगा तो फिर बंध चालू हो जाएगा, उसका बंद होने की संभावना है। तो फिर कैसे कह दिया आपने? बस इसी तरह के कथन जानना चाहिए। मैंने जो पीछे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के संदर्भ में जो आज शुरुआती 15-20 मिनट में जो चर्चा की है, उस संदर्भ में मैंने ये एक और तर्क और एग्जाम्पल दिया है आपको। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए भाषा थोड़ी जटिल सी हो गई हो, ऐसा तो नहीं है, बातें तो सब सरल ही थी, कठिन तो नहीं है। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है ना। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जैन धर्म का आश्रय लेकर के मोक्ष मार्ग रूप प्रकट करने का प्रयत्न है, तथा किन किन कारणों से आश्रव बंध का संवर एवं निर्जरा होती है। आश्रव का संवर होता है और बंध की निर्जरा होती है, किन किन कारणों से होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस ये विचार चिंतन चलता रहे, किन किन कारणों से आश्रवों की निवृत्ति होती है, किन किन कारणों से बंध की निवृत्ति होगी, पूर्व बंध कर्म उससे निवृत्ति किस प्रकार से होगी, कैसे पूर्वबद्ध कर्म से छूटूंगा मैं। अरे कितने सागरों के कर्म बंधे हुए पड़े हैं अंदर में, वे कूड़ा कूड़ी सागरों के लिए बंधे हुए कर्म कब अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाएंगे क्या? कूड़ा कूड़ी सागरों के जो ग्रंथ हैं, मतलब कर्म हैं, वे कर्म कब अंत्य कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जाएंगे? कैसे चलती होगी ऑटोमेटिक प्रक्रिया? आत्मा तो आत्म परिणामों का करता है, कर्म का करता तो है ही नहीं। फिर कर्म में परिवर्तन इन आत्मा के परिणामों से कैसे हो जाता है? फिर आत्मा ने ऐसा कौन सा काम किया, ज़बरदस्त काम, आते हुए कर्म कैसे रुक गए? आत्मा ने कहाँ डाटा लगा दिया? कैसे डाटा लग गया है? आत्मा ने ऐसा क्या किया? ये बड़ा चिंतन के विषय हैं, गहरे चिंतन के विषय। आत्मा ने आत्म परिणाम किए, शुद्धोपयोग परिणाम किए, कर्म में कुछ नहीं किया। आत्मा ने अपने उपयोग को आत्मा में लगाया, उपयोग में उपयोग है, अपने में अपने उपयोग को लगाया। जब अपने में अपने उपयोग को लगाया, जब उपयोग में उपयोग स्वरूप आत्मा आ गया, तो बोले ये कर्म, बोले ये रुक गए अपने आप। तो बोले कैसे रुके, कहाँ रोका गया, कैसे नहीं आए, कैसे नहीं चिपके, कैसे उनके बंध से विच्छुत्ति हो गई, आश्रव से कैसे निवृत्ति हो गई। बोले इन विषयों के संदर्भ में जितना विचार, जितना चिंतन, माने जितना चिंतन किया जाए, वो सब अपाय विषय नाम का ये धर्म ध्यान कहलाएगा। इसे कहेंगे अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान।
देखिए उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान, देखिए बहुत उपाय, अब चल रहा है उपाय, अब चल रही है थिंकिंग। क्या कहते हैं आगम, सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सोचो जरा, सोचो जरा ये जैन धर्म क्या कह रहा है, कैसी है सिद्धों जैसी अपनी आत्मा। इसके विचार चिंतन को यहाँ अपाय विषय का है। आगे इस अपाय विषय ध्यान के प्रकार तथा उनका स्वरूप बतलाते हैं। कल कुछ अलग हटके चर्चा चलेगी जो नॉर्मली मिलती नहीं है, नॉर्मल रूपों में ये चर्चा आती नहीं है, होती नहीं है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन ध्यानों के संदर्भ में ये महाराज साहब ने यहाँ तो लिखी ही है, योगसार ग्रंथ में भी है, ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथों में भी है, और भी अनेक स्थानों पर ये बातें अपने को उपलब्ध होती है। क्या हैं धर्म ध्यान के जो भेद कहे हैं, ये किस प्रकार के भेद कहे हैं, ये किस तरह का चिंतन है और इनमें क्या चिंतन किया जाता है, ये सब पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान के रूप में फिर उनकी व्याख्याओं के संदर्भ में कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। मेरे विदेश कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं। हमारे जो कार्यक्रम जो 8 बजे जो प्रवचन चलता है, हमारा पूरा ही प्रयास है कि ये प्रवचन नियमित रूप से कनाडा में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, अलग अलग शहरों में रहते हुए बराबर चलता रहे। कभी कहीं कुछ विशेष आयोजन होगा तो सब्जेक्ट ज़रूर हम चेंज करेंगे, लेकिन प्रवचन बराबर लाइव इसी तरह से चलता रहेगा। सुबह वाले प्रवचन में समय अनुकूल नहीं रहेगा, हम वहाँ जल्दी करेंगे तो यहाँ कभी 5:30 बजेंगे सुबह के, कभी 6:30 बजेंगे। तो जो समय सार का प्रवचन है, जब वो आप 9:15 बजे जो सुनते हैं 9:20 पर, उसी समय आप चला करके सुनेंगे तो वो सेव आपको प्रवचन मिलेगा। तो उसी समय, लेकिन वो भी अपन वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। कहीं कहीं कोई सब्जेक्ट चेंज होंगे तो हो जाएंगे। जो प्रोग्राम है वो ग्रुपों पर डाल दिया जाएगा। पहला प्रोग्राम टोरंटो में है, टोरंटो के बाद में हम ह्यूस्टन में हैं, ह्यूस्टन से फिर डलास में है, टेक्सास में, फिर वहाँ से हम नॉर्थ कैरोलिना राले में हैं, वहाँ से एक दिन एटलांटा में हैं, फिर एटलांटा के बाद में हम मियामी में हैं, मियामी के बाद में हम शिकागो में हैं। इस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा, ग्रुपों पर मिल जाएगा। आप लोगों के कोई परिचित अमेरिका में रहते हो, अमेरिका वाले भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप सूचित कर सकते हैं, लोगों को बतला सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ऐसा है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और सुबह 5:30 6:30 बजे लाइव जुड़ो तो जुड़ जाएंगे आप लोग, जो भी जुड़ेंगे तो वो तो होगा ही। बाकी रात को 8 बजे जो ये चलता है, ये यथावत रीति से प्रयत्न रहेगा। किसी दिन कहीं फ़्लाइट में होंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग फ़्लाइट्स होंगी, तो कब फ़्लाइट का टाइम है, कब कैसा है, ये सब चलता रहेगा। यहाँ से हम जयपुर से 2 तारीख को निकल जाएंगे दिन में, 2 की रात को फ़्लाइट है हमारी दिल्ली से, 2 तारीख की रात में। तो 2 तारीख की सुबह का प्रवचन जयपुर से करेंगे, 2 तारीख के रात का प्रवचन 8 बजे का हम कहाँ हैं अपने उसमें सिद्धांत क्षेत्र, दिल्ली T3 से पहले जो सिद्धांत क्षेत्र है वहाँ से करेंगे रात को 8 से 9 वाला प्रवचन। ऐसा रहेगा। जैन पथ में जो प्रोग्राम छपा है उसके अंदर एटलांटा शामिल नहीं है। एक दिन के लिए विशेष आग्रह था उन लोगों का, तो एटलांटा और बीच में एक जुड़ गया है, शिकोपुर में है वो। चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो मध्यायणम, नमो लोहि सव्यसाणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।